वेब डिजाइनिंग में और शॉपिफाई में क्या फर्क है, स्कोप क्या है, आया हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप शॉपिफाई सीखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। शॉपिफाई मुकम्मल सीखने के बाद सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल होता है वो होता है फाइवर। आप फाइवर पे जाएं, वहां पे अपने सर्विसेज दें, बहुत अच्छा काम मिलता है। $100 से लेकर अबव प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। अगर आपका काम अच्छा हो तो आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिपिंग, बेहतरीन ड्रॉप शिपिंग कहाँ कर सकते हैं, यूएसए में या यूके में। उसके लिए आपके पास नियर अबाउट $300 तक का बजट होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तीसरा आपके पास होता है वाइट लेबल, PLB कह देते हैं, प्राइवेट लेबल, लेकिन वाइट लेबल होता है। वाइट लेबल क्या होता है कि आप किसी की बनी हुई प्रोडक्ट जो है वो लें और अपने स्टोर के थ्रू सेल करें। इसके लिए भी आपको $300-400 रिक्वायर्ड होते हैं। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। लास्ट टाइम मैंने अजहर की वीडियो भी बनाई थी, मैं नेक्स्ट भी उसकी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा कि वो पाकिस्तान में कर रहा है। पाकिस्तान में भी ड्रॉप शिपिंग ना करें, आप 1-2 प्रोडक्ट बाय करें लाहौर से, फैसलाबाद से या कराची से, फिर उनकी मार्केटिंग करें, उन्हें अपने स्टोर पे लॉन्च करें, तो उनसे भी आप तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए महाना कमा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि सेटअप के ऊपर जो खर्चा आता है वो भी इतना ही आता है, 2-2.5 लाख रुपए आता है। तो 100/100 प्रॉफिट होता है। 700 की प्रोडक्ट होती है तो आपको 800-900 पर प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट हो रहा होता है। तो ये 2 मेथड हैं, शॉपिफाई के 3 मेथड हैं। शॉपिफाई के जरिए आप ऐसे अर्न कर सकते हैं। अगर आप सीखते हैं वर्डप्रेस, वेब डिजाइनिंग में आप वर्डप्रेस सीखते हैं और वूकॉमर्स सीखते हैं। वूकॉमर्स शॉपिफाई की तरह होता है कि उसमें आप अपना स्टोर बना सकते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। प्राइवेट लेबल, वाइड लेबल, लोकल, सब पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो वर्डप्रेस है वो कंप्लीट वेब डिज़ाइन होती है, वेबसाइट्स उसमें बनती हैं। वो सीखने के बाद आप फाइवर पे जाके अपने सर्विसेज सेल कर सकते हैं। छोटे से छोटे टास्क से लेकर बड़ी से बड़ी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती हैं और इनके प्रोजेक्ट भी मिलते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन ये होता है, जो एजेंसी हैं, जैसे मेरी एजेंसी है या दुबई में एजेंसीज हैं, पाकिस्तान में, आप उन एजेंसीज में एज अ वेब डिज़ाइनर की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी जो वेब डिज़ाइनिंग की स्किल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बातों से नहीं, CV से नहीं, प्रैक्टिकली। ये 2 ऑप्शन है, इनको आप अवेल कर सकते हैं। तीसरा इसमें ये होता है कि आप अपना कोई ब्लॉग भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी कोई पर्सनल पोर्टफोलियो की वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे वसाइल हैं। वेब डिजाइनिंग, वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। शॉपिफाई ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत बेहतरीन मार्केट है और बहुत बड़ा इसका स्कोप है। कोई भी मैच्योर बंदा इसको सीख सकता है। वैसे तो हम कहते हैं तालीम की हद नहीं है इसमें, और एज की भी नहीं है, लेकिन अगर कोई मैच्योर बंदा करता है, एटलीस्ट मैट्रिक पढ़ा हुआ है, जैसे अबव है, 18 अबव है, 18 साल से ऊपर है, तो उसके लिए शॉपिफाई या वेब डिज़ाइनिंग बेहतरीन है। इवन आप कंप्यूटर से भी फ्रेंडली नहीं है तब भी ये फील्ड जो है वो आपके लिए बेहतरीन है। ये आप कहाँ से सीख सकते हैं? आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप किसी अपनी करीबी एकेडमी से सीख सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग प्लस शॉपिफाई, कोशिश करें उन लोगों से सीखें जो काफ़ी अरसे से वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हों, वेबसाइट्स बना रहे हों, वेबसाइट सेल कर रहे हों, शॉपिफाई पे काम कर रहे हों। उसका फ़ायदा क्या होता है कि उन्होंने ऊंच नीच दोनों देखी होती है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे वेबसाइट डाउन होती हैं, कैसे वेबसाइट को अपग्रेड किया जाता है, ये सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ होते हैं। तो वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप किसी न्यू कमर से सीखते हैं तो आपका वो लेवल नहीं बनता, और दूसरा वो आपको उतना डिलीवर नहीं कर पाता। तो इस तरह के इशूज़ होते हैं। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से, ऐसे ट्रेनर से सीखें जिस इस फील्ड में एट लीस्ट कम से कम 4 साल हो गए हों, या किसी ऐसे एकेडमी से सीखें जिसे चलते हुए कम से कम 4 साल हो गए हों। होता क्या है, देखें, फीस तो सारे लेते हैं, दुनिया में जितने कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एकेडमीज हैं, सारे फीस लेते हैं, और एक यूनिवर्सल है कि आपको कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे आप सीख ना सीखें वहाँ पे आपका टाइम ज़ाया हो जाता है।
आप अर्न करें ना करें वो एक अलग बात है, आप इस फील्ड को मुस्तकिल तौर पे अपनाएं ना अपनाएं ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप 2-3 मंथ के लिए जाते हैं और आप वो चीज़ नहीं सीख पाते तो आपका टाइम ज़ाय हो जाता है, दूसरा आपका मोरल भी डाउन हो जाता है। फिर आप सोसाइटी में जाके दूसरों को नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि इस फील्ड में कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और रियलिटी क्या होता है कि आपको खुद काम नहीं आता होता। तो अच्छी जगह से सीखें, प्रैक्टिस करें, एक्सपीरियंस लोगों से सीखें, तजर्बाकार लोगों से उनके तजर्बे का फ़ायदा उठाएं और अपने आप को कामयाब बनाएं। कोई भी इंसान आपको कामयाब नहीं करता, वो आपको एक रास्ता देता है, एक इशारा देता है, एक सही मशवरा देता है। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। वेब डिज़ाइनिंग और शॉपिफाई, इनको ज़रा देखें, इनमें से किसी एक को पकड़ें, उसमें प्रोफेशन बनाएं और अपनी आइडेंटिटी एज आ शॉपिफाई डेवलपर या एज आ वेब डिज़ाइनर बनाएं। जज़ाकल्लाह।